वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल में टोटल 5 वैकेंसीज आउट की गई है पोस्टल असिस्टेंट कैडर की, जो अंडर स्पोर्ट्स कोटा के तहत है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2021 रहेगी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो पूरा इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ये जो जॉब है किसकी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट की है, अंडर स्पोर्ट्स कोटा की है, देन जम्मू कश्मीर एंड पोस्टल सर्कल में ये वैकेंसीज है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 दिसंबर 2021 है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है, ये इसके मतलब मेन पॉइंट दे रखे हैं वो कौन से उसमें है, कौन सी वैकेंसी है और लास्ट डेट क्या है। देन यहाँ पे दे रखा है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन की है ये, एंड पोस्टल असिस्टेंट की है, वही जैसे आपको बताया था। तो यहाँ पे इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इसमें आपके टोटल सारे डिटेल्स रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लगे कि आपका जो एप्लीकेशन आपने करना है, जो इसमें प्रिस्क्राइब गिवन है नक्शर फॉर्म में है, वो आपने भरना है। और यहाँ पे जो है अंडर ये सारा कुछ ही दिया है कि जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल में है। देन नेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा है इसका पे स्केल दिया हुआ है कि कितना इसका पे स्केल रहेगा। तो ये की वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की, तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का, यानी आपकी जो सैलरी है वो 25,500 से 81,000 के बीच में रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रोबेशन और ट्रेनिंग का। तो प्रोबेशन पीरियड लिखे कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एंड उनकी जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड होगी। और इसकी जो डिटेल्स है वैकेंसी की वो इसके एंड में दी हुई है, तो उसकी हम बाद में मतलब पॉइंट टू पॉइंट चाह रहे हैं, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे जब उसका आएगा। देन फिफ्थ में यहाँ पे दे रखी है एज लिमिट। तो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन रहेगी ओबीसी वालों के लिए जो है वो 3 साल की, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा लिखा है कि जो मैक्सिमम 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। नीचे यहाँ पे इन्होंने नोट में दिया है कि किस किस को मिलेगी, और लिखा है कि अगर आपने रिजर्वेशन यानी अगर आप क्लेम करना चाहते हो एज रिलैक्सेशन के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट को जो है एक सर्टिफिकेट आपको मतलब एक तो आपको एज प्रूफ का देना होगा सर्टिफिकेट की, जैसे एसएससी का आपका सर्टिफिकेट होगा, और जो सेकंड सर्टिफिकेट आपका होगा एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी में चाहते हैं उसका भी आपको जो है सबमिट करना होगा, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। देन सिक्स में यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट में लिखा कि जो कैंडिडेट को है वो मस्ट मतलब उसको जो है वो 12th पास होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उसका हिंदी और उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट, या तो मेट्रिकुलेशन में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी हो, ये उनके कंपल्सरी रहेंगे, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि इन केस अगर कैंडिडेट ने जो उसके इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, तो इन कैंडिडेट को है जो एक मतलब अपना जो सर्टिफिकेट होगा उसका इक्विवेलेंट का वो उन्हें मतलब प्रोड्यूस करना होगा, जो भी उनकी कंसर्न अथॉरिटी से है, जब भी उन्हें मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल डिसीजन का होगा कि वो उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो लिखे कि ऐसे कैंडिडेट के जो भी होगा वो कंसर्न जो भी उनका यूजर डिपार्टमेंट होगा या अपॉइंटिंग जो भी अथॉरिटीज होगी उनके द्वारा लिया जाएगा। देन इसके अलावा इन्होंने बोला है कैंडिडेट को जो एक है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी वहाँ पे जमा करवाना होगा, जो एक मतलब रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए उनका मतलब अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले। और जो ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, और वही एक्सेप्टेबल रहेगा जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। ऐसा नहीं कि किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से हो। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इसकी रिक्वायरमेंट जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने जो है कंप्यूटर उनका एज अ सब्जेक्ट है, जैसे कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट होता है या तो 10th में होता है या फिर उससे हायर स्टडी में है, तो उन्हें ऐसा कोई भी सेपरेट सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके सब्जेक्ट में वहाँ पे स्पेशल मेंशन हो ही जाएगा। देन इसके अलावा जो इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो इसके पैराग्राफ नंबर 8 में दी हुई है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे स्पेशली नोट लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट ने जैसे यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी +2 दे रखी है, तो अगर उससे उन्होंने हायर स्टडी किया तो उसके लिए कोई भी उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई वेटेज दी जाएगी। और जो कैंडिडेट को जो भी अपना मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह है वो इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले मतलब उन्होंने सबमिट वगैरह कर देने हैं। देन इसके अलावा इन्होंने इसकी लास्ट डेट दी हुई है पॉइंट 7 में कि क्या है इसकी, ये है 20 दिसंबर 2021 है। देन 8 पॉइंट में इन्होंने इसका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी इसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। इन लिखा है कि जो कैंडिडेट है उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन है जो नीचे रिक्वायरमेंट दी हुई है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के, उससे मैच कंसीडर तो ही कर सकता है पार्टिसिपेट। फर्स्ट है अगर उन्होंने अपनी स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में जो भी दिए हुए गेम्स हैं उनमें अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो इसको कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। देन उन्होंने लिखा है कि अगर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो कंडक्ट किए गए थे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा, तो वो इसमें रिप्रेजेंट किया तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उन्होंने अपनी
अपनी जो स्टेट स्कूल टीम को नेशनल स्पोर्ट गेम्स या स्पोर्ट्स में जो ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा किए गए थे उनमें अगर रिप्रेजेंट किया तो वो इसको कर सकता है। देन डी, अगर उन्हें कोई नेशनल अवार्ड दिया गया इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये इन्होंने 4 कंडीशन दे रखी है। अगर आपने ये है तो आप इसमें मतलब मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है, मतलब अगर उन्होंने किया तो इसके द्वारा जो उनका सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। फर्स्ट इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट है, इनके द्वारा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो इसके अनक्षर में दियोगे फॉर्म 1 भरना है, अटैच करना है इसके साथ। अगर नेशनल कंपटीशन है तो आपको ये वाला करना है। देन 2 भरना है आपने, जैसे यहाँ पे दिए हुए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने दे रखे है 3rd भरना है। 4th आपका नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल है तो आपने 4th भरना है। फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव है तो आपने 5th फॉर्म भरना है। देन लिखा कि जो इसकी स्पेसिमेन है मतलब नोट की 1, 2, 3 फॉर्म जैसे आपको बताए हुए हैं, ये तीनों पांचों के पांचों हैं, तो ये इन्होंने इसकी जो है अनक्षर 2 में दिए हुए हैं। वो नोटिफिकेशन के एंड में आपको सभी फॉर्म्स मिल जाएंगे। और लिखे कि जो भी कैंडिडेट है उनको मतलब मेनली उनकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे उनका मेथड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। स्टूडेंट्स की कह रहती है कि उनकी सिलेक्शन जो है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, मेनली जो उनकी डिपेंड करती है, जो उसमें मेजर पार्ट निभा रहा है वो उनकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। उनकी जो उनकी जो वैकेंसी होगी वो इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे, उनकी एजुकेशनल क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, बट उनका मेजर रोल रहेगा वो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का रहेगा। लिखे कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके डिपेंड पे करती हैं। और यहाँ पे उन्होंने इसके प्रेफरेंसेस दे रखी है कि किसे प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें किया है तो उनको दिया जाएगा, उन्होंने यहाँ पे देन प्रेफरेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन में किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उन्होंने अपने स्टेट या को अपने सीनियर जूनियर लेवल चैंपियनशिप में दे रखा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उसमें कोई मेडल जीता या कोई उसने पोजीशन सिक्योर किया है। थर्ड इन्हें दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में किया हुआ है। फोर्थ दी जाएगी यहाँ पे अगर उन्होंने स्टेट स्कूल टीम को अपनी को रिप्रेजेंट किया और कोई मेडल वगैरह जीता है, अप टू 3rd पोजीशन सिक्योर की हुई है। 5th दी जाएगी अगर उन्होंने जो अवार्ड मिला हुआ है नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत, तो उन्हें मतलब कि प्रेफरेंस दी जाएगी। बट ये प्रेफरेंसेस हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इसे ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर उनका इससे मैच हो रहा है तो उसे दी जाएगी। अगर उनसे पहले कोई कैंडिडेट है तो उसको मतलब ऐसा है कि उसको जॉब मिल सकती है। तो 6 यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि किसे दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी जो इसके पॉइंट 2 और 4th में मेंशन है कि अगर उन्होंने अपनी स्टेट यूनियन या फिर यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टीम को जो है रिप्रेजेंट किया होगा तो उन्हें कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टाई दे रखे हैं। इन इवेंट ऑफ टाई, अगर स्टूडेंट के बीच में टाई होता है, सेम लेवल अचीवमेंट है, तो किसको मतलब यहाँ पे दे रखे किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे दे रखे अगर उसने हायर पोजीशन सिक्योर किया और उसने ज़्यादा मेडल जीते हैं तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इन केस अगर उसमें भी टाई हो रहा है तो जिसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ उनमें है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी। देन उसके जो है फर्स्ट नेम मैच किए जाएंगे अल्फाबेटिकली, तो उन्हें उसके बेस पे जो है यहाँ पे दी जाएगी प्रेफरेंसेस। जैसे फर्स्ट नेम ऑफ अल्फाबेट, जैसे अगर वो 2 कैंडिडेट है, एक का नाम अरुण है और एक का नाम लगा लो कुछ बी से हो रहा है या ए का ए से हो रहा है, तो ए वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा होता है जो एप्लीकेंट अल्फाबेटिकली होगा, ऑर्डर में होगा। देन यहाँ पे है कि यहाँ पे नोट इन्होंने दे रखे पार्टिसिपेशन, इनको भी मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। सेम प्रेफरेंस है अगर वो इंडिविजुअल या टीम में कर रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, किस किस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसको है अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है तो उसे यहाँ पे मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसको किसी भी स्टेज पे लगता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसने जो भरी है यहाँ पे वो इनकरेक्ट है तो भी उसको जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं एप्लीकेंट के लिए भी क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है कि यहाँ पे जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जो है इंडियन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन्होंने लिखा कि आपको जब भी एक बार अपना जो भी क्राइटेरिया कर रहे हैं तो आपने एक बार उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो क्लियरली पढ़ लेना है भी हाँ क्या है क्या नहीं है, आपकी जो भी मतलब सेम उसके हों, यही इन्होंने यहाँ पे दे रखे। अदरवाइज उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे स्पेशली देखे कि उन्हें जो भी पॉइंट है सारों को अच्छे से रीड कर लेने, कौन से उनके प्रेफरेंसेस रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सेंड नहीं करने हैं। जब भी उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब प्रोवाइड करने होंगे तो उन्हें वहाँ पे स्पेशल बुला लिया जाएगा। लेकिन कि जब भी मतलब एट द टाइम ऑफ या तो वेरिफिकेशन के टाइम उन्हें बुलाया जाएगा या फिर अपॉइंटमेंट के टाइम। इसका लिखा कि उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट रहेंगे या सर्टिफिकेट हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करने हैं। सबमिट अगर उसकी जो लास्ट डेट के बाद आते हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। देन लिखे कि अगर आपने जो भी इसमें प्रिस्क्राइब्ड या
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट नहीं किया आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सपोज करो आप अगर ओबीसी भर रहे हो और आप उसका सर्टिफिकेट नहीं जमा करा रहे हो तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि एप्लीकेट जो उसने सबमिट करने से पहले उसका जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कर लेना है, और अगर कोई कैटेगरी में भर रहा है कि हाँ SC ST OBC या EWS में, तो उसने उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके साथ अटैच करना होगा। देन लिखे कि जो इसमें है एप्लीकेशन जो आपने सेंड करना है वो या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और जो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट रहेगी उन्हें जो है JNK के सर्कल में कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्लेस में हो सकती है, तो उन्हें ज्वाइन करने से पहले मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले उनको ये अंडरटेकिंग फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। इसके अलावा यहीं पे दे रखी है कि आपको जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे कौन कौन से रहेंगे। यहाँ पे है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को उन्हें जो अंडरटेकिंग करना होगा कि उन्हें मिनिमम 2 पीरियड की मतलब सर्विस देनी होगी, और उससे पहले कहीं ट्रांसफर क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट उनका होगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, उसमें मैट्रिकुलेशन या सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है। सेकंड उनका रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, थर्ड उनका रहेगा स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, देन बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ, लेटेस्ट परफॉर्मेंस अगर उनका कोई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, देन अगर उनका कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, उनकी पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी, और इसके अलावा उनका जो साइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आ जाना है। यहाँ पे उनके वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा बाकी आप जो भरेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो आपकी फोटो होगी लिखा है कि एडिशनल फोटो जो आपने पिन करनी है, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी है, और जो सेकंड आपने यहाँ पे पिन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म पे। और देन लिखा हुआ है कि अगर आपने एप्लीकेशन आपकी लास्ट डेट के बाद होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आफ्टर रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट है। देन लेके चेंज दिए कि अगर क्यों क्यों किया जा सकता है। यहाँ पे यही आपका जो अगर आप मतलब प्रोस्पेक्टस है आपका वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अदर से करते हैं तो अगर किसी अदर मोड से नहीं है मतलब आपको जो है इधर से ही जाके डाउनलोड करना है। लिखे कि अगर एक बार सबमिट करने से पहले जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है सेटिस्फाई है या नहीं है क्राइटेरिया, और स्पेशली आप लिखे कि एक एनवेलप में एप्लीकेशन का एक ही कैंडिडेट है उसका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक कैंडिडेट जो कर रहा है ज़्यादा कर रहा है, देन एक से अधिक गेम्स कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लिखा हुआ है कि क्या रहेगा, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन गेम, अगर वो एक से ज़्यादा गेम के लिए कर रहा है तो उसे सेपरेट कवर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एनवेलप में एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट है, बट अगर वो अलग गेम्स के लिए कर रहा है तो उसे सेपरेट इसका फॉर्म अटैच करना होगा। अगर वो लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन इवेंट मोर इन, अगर वो एक से ज़्यादा करता है तो रिसीव्ड होता है इन वन कवर, एक कवर में यानी एक एनवेलप में, तो उसका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिखे कि अगर कैंडिडेट ने अपना नेम वगैरह चेंज किया या मेट्रिकुलेशन के बाद या 10th के बाद, तो उसको जो है अगर लिखा है कि जैसे चेंज किया हुआ है तो उसको जो प्रूफ के लिए तो एक एफिडेविट या गेस्टेड नोटिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पे दे रखे अगर वो कहीं पे वर्किंग है तो NOC करना होगा अपॉइंटमेंट से पहले उसकी। और एक्स सर्विसमैन लिखे एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके कोई ऐसी कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। देन फोर्थ में लिखे कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इसके जो नोटिफिकेशन में इसका एनेक्चर 4 में एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी दिए फॉर्मेट में वो उन्होंने भरना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, तो आप इससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अंडर द लिंक। ये इसका लिंक का नेम होगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल। तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो खुल जाएगा। देन सेकंड इन्होंने लिखा है कि आपको जो ड्यूली फिल्ड अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटैच करना है, और जो सेंड करना है वो ये वाला एड्रेस है इसका, द असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर सर्कल मेघदूत भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू 180012, ये एड्रेस रहेगा। आपको इस पे पोस्ट करना है, और यहाँ पे लिखे कि आपको या तो स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। और जो ये 20 दिसंबर 2021 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, नहीं कि इसकी लास्ट डेट है तो आपने तभी भेजना है, उससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए आपका। और लिखे कि इसकी जो एप्लीकेशन जो इसका एनवेलप होगा एप्लीकेशन का उसके ऊपर ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, ये आपने पूरा एज इट इज लिखना है। और इसके अलावा लिखना है आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कौन कौन से है, वो हम बाद में बताएंगे कौन कौन से मतलब आपके उसमें रहेंगे, तो यहाँ पे आपने वो स्पेशली मेंशन कर देना। देन यहाँ पे 15 में आपका है पेमेंट ऑफ फीस दे रखी है कि आपकी इसमें क्या फीस रहेगी। तो लिखा है कि जो कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करने 100 वो ई पेमेंट के थ्रू करने कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस में जो इसका चलान होगा वो इसके प्रोस्पेक्टस के एंड में दिया हुआ है। देन लिखा है कि अंडर जो स्पेसिफाइंग है, और जो लिखे चलान फॉर द पोस्ट एज पोस्ट ऑफिस इसके अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी, और जो हैंडेड दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस को जो भी उनकी फीस रिसिप्ट देगा। तो लिखा है कि जो ओरिजिनल रिसिप्ट है जो पोस्ट ऑफिस देंगे वो इसके साथ अटैच करनी है और पेस्ट करनी
करनी है एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो इसके कॉलम 13 में दिया हुआ है। आप जब चेक आएगा फॉर्म तो उसमें बता देंगे, और लिखे कि अगर आप इससे कम फीस पे करते हैं या किसी अदर मोड से करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और ऐसे जो एप्लीकेशन है सीधा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ जो आपकी एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट है वो भी 20 दिसंबर 2021 है, और जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो भी यही है। देन यहाँ पे उसकी बिलर आईडी दे रखी है कि क्या रहेगी, नेशनल बिलर आईडी। देन यहाँ पे दे रखे अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। देन इसके यहाँ पे दे रखे कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली किया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ही होनी चाहिए। अगर आप गेस्टेड है तो ठीक है, वरना गेस्टेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, अदरवाइज आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी चल जाएंगी। फर्स्ट आप करेगा ऑल मार्कशीट जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, देन बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा, देन आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट रहेगा, जो नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ रहेगा। देन अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है SC ST OBC या EWS तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, एक आपको पोस्ट करनी है और एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पिनअप करनी है, जिसके मतलब बैक साइड आपका नेम और आपका जो एड्रेस होना चाहिए, जैसे उन्होंने लिखा है कि रिवर्स साइड पे। देन एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो आपके साथ मतलब साइन डिक्लेरेशन के साथ होगा। देन अगर आपने अपना नेम चेंज किया है मेट्रिकुलेशन या हायर स्टडी किसी के बाद तो आपको उसका प्रूफ करना होगा। अगर आपने कहीं पे PWD कैंडिडेट है तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का भी जमा करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको सबमिट करवाना होगा। और उन्होंने यहाँ पे लिखे कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी भी केस में नहीं भेजनी है। देन यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन आपने जो अटैच करना है वो सेंड करना है, जो ऊपर एड्रेस दिया था उस पर ही करना है। यहाँ पे इन्होंने वही मेंशन किया हुआ है, जो अटैच्ड वो है उस इस डेट से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। देन 18 में इन्होंने देखिए अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले क्या चेक कर लें कि आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में भरी है, मतलब इंग्लिश में ही भरनी है और ब्लॉक लेटर्स में भरनी है। देन लिखे कि एक एनवलप में एक ही कैंडिडेट मतलब एक ही पोस्ट उसके लिए गेम के लिए कर सकता है अप्लाई, वो चेक करना है। सी में आपने लिखे कि आपके जो एनवलप है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट कैडर इन JNK सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, ये है या नहीं है। अदरवाइज अगर आप इससे अलग करते हैं तो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे लिखे कि अगर आपने ऑफिशियल फॉर्मेट में नहीं किया या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हैविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कहीं पे मिसमैच हो रही है या आपने साइन नहीं किए या आपके फोटोग्राफ नहीं है, जो आपको एप्लीकेशन फी बताई है उसमें नहीं है, तो आपके जो फॉर्म रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो देन यहाँ पे ईमेल इन्होंने बताया कि अगर कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया तो उसका सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। देन 19 में चेकलिस्ट दे रखी है कि क्या क्या है आपको एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले आपने चेक करना है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी केयरफुली आपने जो भी उसमें भरा है कि भाई वो सही है नहीं है, अगर उनका कॉलम कोई ब्लैंक तो नहीं है, और जो आपने कैटेगरी स्टेटस भरा हुआ है वो करेक्टली है नहीं है, अगर आपने अपनी फोटो वगैरह पेस्ट की है जहाँ पे ओरिजिनल ई पेमेंट वगैरह पे की ई पेमेंट रिसिप्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म में सही जगह की है नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो साइन है वो आपने सही जगह किए नहीं किया, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है आपने उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि वो आपने किया नहीं किया, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जो भी प्रिस्क्राइब था सुपरस्क्राइब था वो आपने जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है वैसा है या नहीं है, तो आपने सारा चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए उसमें जो आपने फोटो पेस्ट करनी है वो 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए इन द एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पे भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड होगी, और एक एडिशनल आपने फोटो लगानी है अटैच विद द एप्लीकेशन। देन यही है कि आपने जिसके एक बार अच्छे से चेक कर ले, इन्होंने चेकलिस्ट दे रखी है कि आपको यही बेनिफिट रहेगा कि हाँ कहीं पे आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देन यहाँ पे इन्होंने डिटेल वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है कि क्या क्या रहेगी। एन अक्षर ए में जैसे ऊपर बताया था ये एन अक्षर ए में है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नेम ऑफ डिवीजन दे रखी है यूनिट में, उधमपुर में जैसे 1 वैकेंसी है, रजौरी में 1 है, जम्मू में 2 है, श्रीनगर में 1 है, टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे इन्होंने यूनिट वाइज दे रखी है 4 यूनिट में इतनी वैकेंसीज हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।